No politics, but fantastic. No gossip, only bold ship. It's very personal. Motivation, inspiration. Why that? Why not? Inspiration, the journey of life with Shailendra Tikaria. नमस्कार। इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं ऐसी हस्ती जो एक माइक्रो माइनॉरिटी समाज से यानी जायसवाल समाज से आती है। जायसवाल समाज की खासियत ये है कि आपको अलग अलग शहर में जायसवाल समाज के बहुत कम घर मिलेंगे। किसी गांव में 40, किसी गांव में 50, लेकिन कई जगहों पर जायसवाल समाज और उनके लोग विविध क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जायसवाल समाज अभी अभी तक, कुछ सालों पहले तक, उनकी महिलाएं, उनकी बहुएं पर्दे में रहती थी, घूंघटे में रहती थी। और अभी जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, ऐसी हस्ती कि जिन्होंने अंबाजोगाई म्यूनिसिपल काउंसिल के काउंसलर के रूप में ख्याति प्राप्त की। गत 15 वर्षों से वो अंबाजोगाई की सेवा कर रही है। सौभाग्यवती राजेश्री अशोक जी मोदी, नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि नगर सेवक या काउंसिलर आप कैसे बनी? मेरे पति का सपोर्ट मिला और मेरे घर के लोगों से सपोर्ट मिला, और जो बाहर के जो लोग आए उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करे। जी। जो मैं वार्ड में जो खड़े रही थी, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करे और बोले आप खड़े रहो, हम आपके पीछे हैं। जी। उसके वजह से मैं आगे बढ़ी, और उससे तो मेरे बच्चे, मेरे सब घर के लोगों ने बहुत साथ दिए। तो आपकी तो जॉइंट फैमिली रहेगी। हमारी जॉइंट फैमिली है, और मुझे बहुत शौक था कि ये करना वो करना, लेकिन थोड़ा बंधन भी था ना बाहर के लोगों से, यानी अपने समाज से डर लगता था बाहर निकलने को। लेकिन हमारे घर के लोग इतने फ्री थे कि करो, आगे बढ़ो। उस वजह से हमारे घर के लोगों ने बहुत साथ दिए हमारे को। बाकी और समाज से भी साथ मिली। और समाज से भी साथ मिले हमको। तो जब पहली बार आप जब काउंसलर बने तब आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र, खैर अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 50 है। 50 है। उम्र पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहा हूँ। तो 50 साल की आपकी उम्र है, और आप गत 3 टेनर से जैसा है, तो चुन आप के आई मैं। 15 साल से तो आप ये फील्ड में है। हाँ, तो आपकी उम्र समझो 35 साल होंगी, हाँ हो सकती है ना? हाँ, जब पहली बार आप जब काउंसलर बने, हाँ, बचपन में आपके पियर में, मायके में, हाँ। स्कूल में आप कौन से खेल खेलते थे? अब वो तो खेल ऐसा था, बहुत खेलना था हमारा। लगोरी वगैरह खेलते थे। लगोरी हाँ। खेलते थे। अब कैसा पुराने थे ना, तो हम तो वैसे तो अभी लगोरी खेलने की इच्छा होती क्या? नहीं, अब कुछ नहीं, अब अभी बस कुछ नहीं होता। नहीं। साइकिल चलाई थी बचपन में? हाँ, चलाई थी। अभी अगर साइकिल चलाने की इच्छा होती क्या? होती है, लेकिन अब इतना ये नहीं है। कार तो चला लेते होंगे? नहीं, कार नहीं चलाते। तो स्कूल में साइकिल पर जाते थे? हाँ, स्कूल की साइकिल। तो स्कूल में कभी किसी क्लास में, कभी आपके क्लास में आप मॉनिटर वगैरह रहे क्या? हाँ, 5वीं में थी मैं। मॉनिटर थे, हाँ, मतलब वहीं से आपको समझो जो थोड़ा सा लीडरशिप हाँ, का हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस वहीं से मिला हाँ, होगा, वहाँ से ही मिला। है ना? तो वहाँ एखादा कोई किस्सा आपको आपके मॉनिटरशिप के अंदर कोई याद आता है क्या अभी, कि कुछ एक आधा कोई फनी मोमेंट? अब तो ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन किसी बच्चे को डांटते होंगे, किसी को मारा होगा, ऐसा कुछ हुआ था क्या? थोड़ा था ऐसा। तो फिर आपके सहेलियां वगैरह आपके साथ में, मतलब आप मॉनिटर थी तो हाँ, डरते थे मेरे से, डरते थे आपसे? डरते थे। फिल्म वगैरह देखना
होता है हाँ, अभी? शौक है मुझे फिल्म देखने का। देखने जाते हैं, हाँ, समय मिल जाता है समय उतना? मिल जाता अभी आप नगर सेवक के रूप में जब कार्य कर रहे हो, तो सुबह से आपके पास में लोग आते रहेंगे ना, कुछ काम लेकर के? हाँ, आते ना, आते। तो फिर समय कैसा क्या एडजस्ट करते हैं आप, आपका घर का भी और आपके समाज सेवा का भी? नहीं, वो तो हो जाता है ना, घर में तो अब हमारे घर में भी अब समझो 2 बउआ है, अच्छा। मेरी देवरानी है, हम्म। मतलब जॉइंट फैमिली रहने से इतना कुछ नहीं है मुझे, हम्म। सब भाई रहने से मेरा मिलना-जुलना हो जाता लोगों से। देवरानी से जम जाती? हाँ, घर का काम वगैरह सब उन लोग सब मिल के कर लेते ना, नहीं इतना नहीं, टें जनरली जनरली देवरानी और जेठानी का थोड़ा सा एक 36 का नहीं, आंकड़ा नहीं, नहीं, रहता है, नहीं, वैसे तो नहीं, नहीं है ना? नहीं, नहीं नहीं, है। अभी नहीं। बहुत अच्छा। अच्छी है देवरानी। तो आपके इस जो पूरे समाज सेवा के अंदर आपके फैमिली में से आपके पति का, अशोक जी का, आपको कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट है उनका, बहुत। कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ता होगा, कभी लेट हो जाते होंगे, कभी नहीं, कुछ वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम ही नहीं आता, नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई घर में प्रॉब्लम कोई नहीं, उसका, नहीं, आपके समाज नहीं, सेवा नहीं, का घर में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नहीं। अभी ये पॉलिटिक्स आपने खुद चुनी, पहले तो आपने बताया आपके घर के लोगों का सपोर्ट था, हाँ, आपने हाँ। खुद होके चुना या आपको किसी ने उसको करने के लिए प्रवृत्त नहीं, किया? हमारे घर में वो था जो। अच्छा, पहले से था। हाँ, हाँ। तो इनको ज़रा शौक था अच्छा। पॉलिटिक्स। तो आपके घर में से और भी कोई पॉलिटिक्स में या समाज सेवा में है? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं कोई है। भी नहीं है, हाँ, आप ही खुद है? हाँ, यानी मेरे अशोक मोदी अच्छा। ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, उन्होंने आपके हस्बैंड भी है, हाँ, समाज सेवा करते हैं? पॉलिटिक्स में भी है पॉलिटिक्स में भी और है? समाज सेवा भी अच्छा। करते हैं। और जायसवाल समाज के भी आप बहुत सारे काम करते होंगे? हाँ, मैं जायसवाल समाज की अध्यक्ष बनी, अच्छा। उसमें मैंने बहुत से कार्यक्रम लिए। अच्छा, अंबाजोगाई के आप हाँ, अध्यक्ष हैं? अंबाजोगी, हाँ। अच्छा। तो आप और कौन से आप कार्यक्रम लेते हो समाज के मैंने अंदर? गणपति का भी कार्यक्रम ली, जी। डांडिया का कार्यक्रम ली, अच्छा। और जो अपना रंग पंचमी रही थी उसका भी कार्यक्रम ली। जी। ऐसे छोटे-मोटे कार्यक्रम मेरे चालू रहते, अच्छा। और समाज भी बहुत मुझे साथ देता, हाँ। और उसकी वजह से सब अच्छा ही हो जाता। तो अपने जायसवाल समाज के वहां पर कितने कुटुंब होंगे, कितने घर है? 30 घर है। 30 घर है सिर्फ? हाँ, सिर्फ 30 30 घर। घर के अंदर आप मतलब एक छोटे से समाज के अंदर आप मतलब इतने बड़े, बाकी के लोगों का आपको सपोर्ट है, समझो अदर सपोर्ट है, हाँ, समाज के हाँ, लोगों हाँ, का? बिल्कुल, यानी सपोर्ट है हमारे। क्यों, तो मुश्किल बात होती है ना कि किसी चीज के अंदर, किसी पॉलिटिक्स में कहीं हम कहीं आगे बढ़े या कुछ कहीं पर आप इलेक्शन में जीत कर आए, ये भी बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, तो आपके खुद के समाज के वोट के कितने होते होंगे? 60 70 100 वोट रहते होंगे, बाकी के वोट हाँ, आपको पूरे बाहर से बाहर मिलते से मिलते। हैं। घर में खाना वगैरह खुद ही पकाते होंगे? पहले बनाती थी, अब लेकिन नहीं? अब नहीं बनाती। तो खाना जब आप पकाती थी, तो आपको क्या बनाना पसंद है? हाँ, जो आपके हाथ का जो कोई साइ सिग्नेचर आइटम जो है, ये कौन सा रहेगा खाने में। खाने में? भाई लोग बोलते होंगे ना, आपका आपका बनाया हुआ ये चीज बहुत पसंद आती है। हाँ, आलू की सब्जी ज़्यादा पसंद आलू आती की है। सब्जी ज्यादा पसंद आती है? कि तो जायसवाल की आलू की सब्जी एक कोई एक खासियत रहती है ना हाँ, कुछ, हाँ, बाहर भी बहुत लोगों बाहर को भी बहुत वही, ज्यादा हाँ, हो। बहुत पसंद आती है। हुँ, आपके बच्चों से आपका इंटरेक्शन कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है। आप जब बाहर रहते हो, जब ये करते हैं बच्चों का, उसमें बच्चों को कैसा कैसा समय आपने इस 15 साल में दिया? उनकी पढ़ाई होंगी, उनका सब चीजें हाँ, होंगी। नहीं तो ध्यान दिए ना, हमारी सासू माँ, अच्छा। हमारे ससुर बहुत ध्यान रखे मेरे बच्चों का। हम्म। वो लोग भी सपोर्ट करते थे बच्चों पर ध्यान रखने का, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। अंबाजोगाई के बाहर कितने बार ऐसा मतलब ऐसा समाज सेवा करने का मौका मिला आपको, बाहर जाकर के ऐसा कुछ किया है कभी? नहीं, बाहर जाके तो नहीं किया मैंने, नहीं किया है? नहीं किया। सिर्फ अंबाजोगाई के क्षेत्र अंबाजोगाई के में अंदर के अंदर किया। कुछ धार्मिक कार्यक्रम वगैरह रखे? धार्मिक रखा ना, रखे। क्या क्या किए धार्मिक कार्यक्रम? सिर्फ भजन वगैरह रखे थे हमने। अच्छा। और वो ये आपका जो ये था, ऐसा समझो कोई परिचय सम्मेलन होता है हाँ, कुछ अपना, हाँ, वो रखा है? हाँ, वो रखे थे। 26 जनवरी को हमने रखा था, अच्छा। और उससे किसी से श्रमदान हमने ली। श- श्रमदान, यानी, श्रमदान लिया सिर्फ समझो? हाँ, बाकी फिर हमने बाकी किसी का से पूरा? पैसा नहीं, किसी अच्छा, से कुछ नहीं, पूरा खर्चा खर्चा आपने हमने उठाया? उठाया।
तो कितने कितने लोग वहां पर आपके साथ में ज्वाइन हुए थे वर वधु के रूप में? 300। 300 के करीब समझो। हाँ तो किसी का उसमें समझो, किसी का कोई रिश्ता पक्का हुआ, ऐसा कुछ आपके सुनने में आया आपके? हाँ हाँ, पक्का हुआ। कितने लोगों का हुआ? 4 लोगों का पक्का 4 हुआ। लोगों का पक्का हुआ है। तो कभी ऐसा सोचा नहीं क्या कि अभी परिचय सम्मेलन तो बहुत जगह होते हैं समाज के, हाँ, होते नहीं। एक आधा कोई सामूहिक विवाह भी नहीं, होना चाहिए, ऐसी कोई हाँ, कल्पना? हमारी इच्छा थी हाँ। कि कोई सामूहिक विवाह होना, लेकिन वैसा तो टाइम नहीं आया, नहीं तो तो, हम हमारी पूरी तैयारी थी। तो आगे कभी एक आधे बार सामूहिक विवाह का आपको कुछ करने का अगर समझो मौका आया तो आप आगे बढ़ोगे उसके हाँ, लिए? बिल्कुल बढ़ेंगे। कैसा लगता है जब आपके पास में जब कोई लोग कुछ काम लेकर आए, कुछ बहुत सारे लोगों के बहुत छोटे छोटे काम रहते हैं लेकिन उनसे नहीं वो पॉसिबल होता है, आप करके देते हो, हाँ, तो बहुत तो अच्छा उनका लगता है। उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता होगा? अच्छा रहता है और हमको भी अच्छा लगता है उनका काम करना, जी। अच्छा लगता है। तो उस वो जो काम किसी का करते हो आप, तो फिर आपको कितना स्ट्रगल, कितना फाइट, किससे किससे झगड़ा करना पड़ता है? नहीं, झगड़ा तो अभी तक करना नहीं नहीं पड़ा करना मुझे, पड़ा नहीं। आपको, बोलते ही बराबर काम हो नहीं, जाता है? बोलते बड़ा काम और सब अच्छे से हो जाता है, ऐसा कभी नहीं। अच्छा। फाइट तो कभी नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई। नहीं तो जनरली काउंसलर का वही काम रहता है, उसको बहुत झटना पड़ता है, नहीं, बहुत नहीं, झगड़ना पड़ता है। नहीं, वो कैसा है, अशोक मोदी सब काम कर देते, अच्छा, अशोक उससे तो मोदी सब हाँ, काम कर देते तो हैं। इतना हम मेरे को टेंशन नहीं है अच्छा। और सब अच्छे से काम हो जाता। मराठवाड़ा में पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अंबाजोगाई का एरिया तो पूरा सूखाग्रस्त ही माना जाता है। तो जब पानी का प्रॉब्लम आता है गांव में, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसा करते हो? एक बार हुआ था पानी का, समझो प्रॉब्लम आया था, तो आपने पानी के टैंकर चालू करे थे। तो कितने टैंकर चालू करे थे, कितने समय तक आपने पानी दिया लोगों को? हमारे 4 टैंकर चालू करे और तो कितने समय तक चालू थे टैंकर? जैसा पानी का जो सीजन जो रहता है, एक 3 से 4 महीने तक प्रॉब्लम रहता है अपने हाँ मराठवाड़ा हाँ, में। 3-4 महीने तक चालू था। चालू था, हम्म, टैंकर चालू रखे थे। चालू रखे। अभी आगे से चल कर, अभी तो चुनाव हुए थे, कभी सोचा नहीं कि मैं पार्लियामेंट के या फिर इसके असेंबली के इलेक्शन में खड़े हूँ? सोचा है ऐसा कभी, या फिर मौका आगे आया तो आप हाँ, एमएलए के इलेक्शन में या खासदार के इलेक्शन में खड़े रहने का नहीं कभी नहीं, मुझसे नहीं। अभी इच्छा ही नहीं है? नहीं नहीं। जायसवाल समाज की जो महिलाएं हैं, आज भी देखने को मिलता है कि वो चूल्हा चौका और घर, घर चार दीवारी से बाहर वो नहीं बहुत कम निकलती। निकलती हाँ, है। तो उन ऐसे जो लेडीज है, ऐसी जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी इस माध्यम के द्वारा? ये मेरा तो कहना ऐसा है कि बाहर निकलना चाहिए। हम्म। चूल्हा चौका वो तो चलते ही रहता है, लेकिन जो बाहर के भी काम है वो करना चाहिए, लेडीज ने बाहर निकलना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। करना चाहिए। अगर आप नगर सेविका नहीं होती, हम्म। तो फिर आप क्या होती? क्या लगता है आपको? मैं कि वैसे तो नगर सेविका नहीं भी होती, कि हमारा घर इतना फ्री है कि हम सब कुछ मतलब, मुझे मिलने का शौक, लोगों से मिलने का शौक, लोगों से बातें करने का शौक बहुत है। अभी आने वाली जो अपनी जो पीढ़ी है समाज की, जैसा अभी अंबाजोगाई में आप अध्यक्षा है समाज की, किसी समाज में समझो किसी बच्चे ने कुछ एक बड़ा अचीवमेंट लिया, हम्म, कोई समझो एजुकेशन में किसी ने बहुत बड़ा काम किया है, या अच्छा, किसी ने हाँ कोई कला क्षेत्र में काम किया है, हाँ तो आप उनका सत्कार वगैरह या रख के या उनको इंस्पिरेशन देने का काम करती हो? हाँ, करते हैं, सत्कार करते हैं, हाँ। प्रोग्राम रख के समाज के सामने करते हो? हाँ, जो और समाज में हुआ तो हम समाज के लोगों को बुला के उसका सत्कार कर सकते हैं, अच्छा। और जो बाहर के रहे तो फिर मतलब बाहर वालों को हाँ, तो आपका वो तो नगर नगर हाँ सेवक का हाँ, के रूप में आपका तो वो तो उधर कर कर्तव्य सकते हैं, हाँ रहेगा। हाँ। समाज के लिए मैं समाज पूछ के रहा हूँ। लिए तो बराबर समाज के लोगों को बुला के उसका अच्छा। सत्कार कर सकते हैं। अभी समाज में कोई समझो एक आधा कोई फाइनेंशियल समझो कोई कम है,
उसे समझो एक आधे बार किसी मदद की जरूरत गिरी, समझो कोई बीमार होगा या कोई किसी को बिल्कुल। पढ़ाई करने की होगी, तो ऐसा हाँ, आप हाँ। कार्य करते हो, हाँ, उनकी करते हेल्प कर रहे? बिल्कुल करते हैं, उसको देते उसका तो ऐसा आपको समाज का भी सहयोग मिल जाता है? हाँ, तो अंबाजोगाई से पूरा आपको समाज का पूरा सपोर्ट पीछे से हाँ, रहता है? पीछे से रहता सर। जी। अभी जो आने वाली जो अपनी जो पीढ़ी है, खास तौर पे युवक युवती, आजकल का जमाना डिजिटल का, टीवी का, और हाँ, बहुत सारे जंक फूड का जमाना है। हाँ, तो ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये थोड़ा सा अपना भटकने के चांस ज्यादा है। हाँ। तो ऐसे समय पर आपको क्या लगता है कि ये पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि उन्होंने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? क्यों तो आजकल बहुत ज्यादा फ्री माहौल हुआ सब तरफ। हाँ, सब हाँ, तरफ हो गया फ्री माहौल। अब ये तो देखो, बच्चों को तो माँ बाप ने यानी उनको सिखाना चाहिए, हाँ, उनको बताना चाहिए हाँ। कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये बात तो माँ बाप ने ही करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए। हाँ, माँ बाप ने जी, होना चाहिए। जी। तो आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है, उन्होंने आपसे क्या सीखना चाहिए और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपका एक समझो उनको आपसे प्रेरणा मिले, ऐसा कोई संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए देंगे? उनको ये संदेश देना चाहिए ना कि आप भी सीखो, हम्म, और आप भी जैसा जैसा हम करें वैसा आप तुम भी करो। हम्म, ऐसा हमको तो सिखाना ही है ना, और हम भी सबको यही बोलना है कि करो करके। जी। तो इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ में आपने यहाँ आकर आपका समय मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।